सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर 2 की। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक ऑप्टिकल रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में, यानी कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम में लाइट किस तरीके से बेंड होती है, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। इन चीजों के बारे में हमने देखा। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने देखा कि किस तरीके से स्पीड के चेंजेस से लाइट के डेविएशन होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की कंडीशंस की कि अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली आती है तो क्या डेविएशन होगा कि नहीं होगा, इमर्जेंट रे की, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। तो आज का जो लेक्चर है हम इसके कुछ इफेक्ट की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या इफेक्ट हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, तो हम अपनी डेली लाइफ की कुछ एक्टिविटी से इफेक्ट को बात करते हैं और क्यों होता है ये इसको भी समझते हैं। कह रहा है द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कह रहा है अ स्टिक पार्शियली इमर्ज्ड इन अ वाटर अपीयर टू बी बेंड एट अ वाटर सरफेस। अगर किसी पेंसिल को या किसी भी स्टिक को हमने क्या किया, वाटर में डाला, तो हमें वो बेंड दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप देखेंगे बेटा तो आपको ये एक वेसल दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए ये एक ग्लास वेसल है और इसमें ये स्टिक रखी हुई है और आप यहां से देख रहे हैं। अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन सीधे लगा रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पर इस लेवल तक पानी भरा है, ठीक है। इस लेवल तक क्या भरा है बेटा, पानी भरा। देखिएगा, तो मान लीजिए ये लेवल है वाटर का। मान लीजिए ये लेवल वाटर का है, यहां तक पानी भरा हुआ है। तो आइए इसमें हम पानी फिल कर देते हैं। तो मान लीजिए ये वाटर फिल है इसमें, ठीक है। नीचे क्या है, वाटर, और ऊपर क्या है, एयर, ठीक है। अब वे वाटर कहीं ना कहीं एक डेंसर मीडियम है और कहीं ना कहीं बेटा एयर एक रेयरर मीडियम है। अब इसमें देखिएगा लाइट रे किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लाइट रे किस तरीके से ट्रेवल कर रही है, तो अब देखिएगा अगर मुझे इस पॉइंट को देखना है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से लाइट रे आपकी आंखों तक आनी चाहिए। तो मान लीजिए इसमें लाइट रे कुछ इस तरीके से ट्रेवल की, तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट से लाइट रे एक आई ऐसे, वो कुछ ऐसे गई, और दूसरी लाइट रे आई ऐसे, वो कुछ इस तरीके से गई। अब ये दोनों लाइट रे जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती हैं, तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट बनाऊंगा तो ये है बेटा हमारा नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो ये लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये मान लीजिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई इस तरीके से, ठीक है। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई। तो यहां जो पर्सन बैठा है इसको लाइट इस तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब इसको क्या फील होगा कि ये जो लाइट रे आ रही है ये कहां से आ रही है। अगर मैं इस लाइट रे को पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं यहां पे, देखिएगा आपको डॉटेड लाइन से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये लाइट रे अगर पीछे आती है तो ये कहीं यहां ज्वाइन होते हुए मिलती है, यानी कि यहां पर ये पॉइंट जो अपीयर होगा वो यहां पर अपीयर होगा, ठीक है। तो इसको ये जो लाइट ये पोजीशन यहां दिखाई देगी, यानी कि अब देखो ये पोजीशन है। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो आगे जाके ये पोजीशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये जो पेंसिल है वो कैसी दिखाई देगी बेटा, इस तरीके से बेंड पेंसिल दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिएगा ये पेंसिल इस टाइम कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, हल्का सा बेंड शेप में दिखाई देगी, ठीक है बेटा। ये इसकी निब दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हमें पेंसिल दिखाई दे रही है, दैट इज बेंडेड पेंसिल। तो अब आपको ये देखिए, ये पेंसिल यहां तक आई, ओरिजिनल इसका ये था, बट ये अभी बेंड दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम इसको फिर से देखते हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे इस पॉइंट से जा रही थी, यहां से लाइट रे गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब तो ये डेंसर से रेयरर में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो ये नॉर्मल से दूर हुई और मान लीजिए आपकी आंखों तक आई। और आपको क्या अपीयर होगा कि आप किधर देख रहे होगे, क्योंकि आपकी आंखों तक तो ये लाइट आ रही है। तो आप किधर देख रहे होगे, आगे की तरफ, इस साइड में कहीं देख रहे होगे। तो इस साइड में जब देखोगे तो पता चलेगा आपकी ये दोनों लाइट यहाँ कहीं मीट कर रही है, तो इसकी पोजीशन यहाँ दिखाएगा। और एक्चुअल में फिर ये स्टिक हमें कैसी दिखाई देगी, टेढ़ी। ऊपर वाली तो वही शेप में दिखाई देगी, बट पानी के अंदर जो स्टिक है वो हमें बेंडेड दिखाई देगी। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई स्टिक वाटर के अंदर पार्शियली इमर्स्ड है
तो वो आपको हल्की सी बेंड दिखाई देती है। इज दैट क्लियर बेटा? तो वो आपको कैसी दिखाई देती है? बेंडेड दिखाई देती है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले तो लाइट रे का पॉइंट, पहले तो पानी के अंदर इस पॉइंट से लाइट रे इंसिडेंट होते हुए इस सरफेस तक आती है, रिफ्रैक्ट होकर आंखों में जाती है। अब इस रिफ्रैक्टेड रे को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहां पर पॉइंट होती हैं, यानी कि यहां इंटरसेक्ट करती है, और जहां पर इन रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पर इमेज बन रही है, तो हमको ये इमेज दिखाई देती है। एक्चुअल में ये पॉइंट नहीं है, बट ये हमको एक उसकी इमेज टाइप में दिखाई देगी कि ये ओरिजिनल पोजीशन ये है, बट ये एक इमेज दिखाई देगी हमें उसकी। ठीक है बेटा? ओके, और ये इमेज कैसी दिखाई देगी? एक वर्चुअल इमेज ही दिखाई देगी। कैसी इमेज होगी? ये वर्चुअल इमेज होगी, यानी कि इस पॉइंट की इमेज हमें यहां दिखाई दे रही है, ये वर्चुअल इमेज है। इज दैट क्लियर बेटा? आगे देखते हैं। अगर हम आगे और किसी फेनोमेना की बात करते हैं तो देखिए आगे और क्या क्या फेनोमेना होते हैं इसको समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर टू बी रेज्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर वाटर प्लेस्ड है तो वो रेज्ड अपीयर होता है। कैसे रेज्ड अपीयर होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए बेटा यहां तक पानी भरा है, ये वाटर है, अब नीचे हमने मान लिया इसके अंदर वाटर है और ऊपर क्या है बेटा? एयर है। तो ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और ये ऑप्टिकली एक रेयरर मीडियम है। ठीक है, अब ये एक कॉइन रखा है, ये रेज लगता है। रेज कैसे लगेगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए भाई इस पॉइंट से लाइट रे ऐसे गई, हमको मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। ये 2 लाइट रे हमने ले लिया बेटा। अब इस पॉइंट पे जब हम नॉर्मल बना रहे हैं तो दैट इज द नॉर्मल। अब ये लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो गई। ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाएगी बेटा? बेंड होगी। तो हम देख रहे हैं इसमें, अब जब हम इसको आगे, यानी कि अब ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे इसको जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाऊंगा इस तरीके से, तो हमें दिखाई देगा कि ये इस पॉइंट पर आके मीट हो रहा है। कहां मीट हो रहा है बेटा? इस पॉइंट पर आके मीट हो रहा है, यानी कि क्वाइन के इस पॉइंट को हम यहां पर देखेंगे तो इसका मतलब क्वाइन हमें कहां दिखाई देगा बेटा? इस पॉइंट पर दिखाई देगा। तो ये हमारे हाइट में डिफरेंस भी आ रहा है, दैट इज द लेटरल डेप्थ। ये ओरिजिनल डेप्थ है और ये डेप्थ क्या हो जाएगी बेटा? लेटरल डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप अंडर वाटर देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से राइज होता हुआ दिखाई देता है, रेज्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से अंडर वाटर क्वाइन आपको हल्का सा ऊपर दिखाई देता है। ये भी फेनोमेना क्यों होता है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये सारे फेनोमेना होते हैं बेटा। ठीक है, अब बाकी अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में इसकी चीजों को राइट करने का एक आइडिया लगेगा। बाकी अगर नहीं कर पाते तो मैं आपकी हेल्प करूंगा ही। तो इस तरीके से आपको इसका एक प्रॉपर रीजन दिखाई देता है। ठीक है, तो एग्जाम वगैरह के टर्म में बेटा ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको इसका डायग्राम भी देता है बनाने के लिए और एक्सप्लेन भी कहता है। तो पहले तो आप एक्सप्लेन करते हुए डायग्राम जब बनाएंगे तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां से एक लाइट रे निकल रही है, यानी कि क्वाइन से एक लाइट रे पहले सरफेस तक जाती है। सरफेस पे जाने के बाद जब वो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है, देन इट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल because it is traveling from a denser medium to a rarer medium। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है और आपकी आंखों में जाती है। एंड देन वी एक्सटेंडेड द रिफ्रैक्टेड रे बिहाइंड। ठीक है, तो हम पीछे की तरफ रिफ्रैक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं और वो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं और वही पॉइंट इमेज का पॉइंट होता है। तो यहां पर हमें इस क्वाइन की इमेज यहां पर मिलती है और ये एक वर्चुअल इमेज होती है बेटा। ठीक है, कैसी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें रेज्ड दिखाई देता है। ओके बेटा, अगला फेनोमेना देखते हैं। अगला फेनोमेना कह रहा है बेटा, अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप देन इट इज एक्चुअली इज। जब हम पूल को देखते हैं तो हमें लगता है कि पूल ज्यादा डीप नहीं है। अगर हम अंडर वाटर उसके सरफेस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो ज्यादा डीप नहीं है। क्यों नहीं पता चलता है कि वो ज्यादा डीप है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिएगा, मान लीजिए यहां तक पानी फिल है, ये वाटर फिल है इसमें। ठीक है, ये एक्चुअल डेप्थ है, ये एक्चुअल डेप्थ है यहां से यहां तक। ठीक है बेटा, दैट इज द एक्चुअल डेप्थ। अब मान लीजिए इस पॉइंट से पॉइंट ओ से लाइट रे जा रही है। तो पहली लाइट रे यहां तक गई,
और दूसरी लाइट रे यहां तक गई, ऐसे गई। ठीक है बेटा, अब इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो लाइट रे क्या हो, ये नॉर्मल की लाइन हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर ये नॉर्मल की लाइन होगी। अब यहां पर लाइट रे अपने अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे गई और ये लाइट भी रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाएगी। ठीक है बेटा, अब इन रिफ्रैक्टेड लाइट रे को जब मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो मैं देखूंगा ये दोनों लाइट रे यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, दैट पोजीशन, इस पोजीशन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें ओ की पोजीशन कहां दिखाई देगी बेटा, यहां पर, यानी कि हमें इस लेवल पर, हमें वाटर का जो यानी कि जो बेस का लेवल होगा, ये जो हाइट होगी वो हमें केवल इतनी दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में हाइट कितनी आएगी बेटा, इतनी है। तो जब भी हम पूल वगैरह देखते हैं तो लगता है कि पूल गहरा नहीं है, कम गहरा है, बट एक्चुअल में उसकी हाइट कुछ और होती है। तो बेटा हमें अवेयर रहना चाहिए ऐसी जगहों पर। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं या फिर किसी पूल में या किसी वाटर सरफेस पे अगर हम चीजों को देखते हैं कि वो कम गहरा नहीं है, अगर हम बाहर से देख रहे हैं और हमें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार इसका सरफेस तो काफी नीचे है, दैट इज नॉट सो डीप, अगर तुम्हें लगता है कि वो डीप नहीं है तो ये तुम्हारी भूल है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है कि वो डीप नहीं है, तो पहले चेक करेंगे प्रॉपरली कि वो डीप है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसकी डीपनेस का आपको एक्चुअल अंदाजा नहीं लग पाता है, आप एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि हाउ डीप इट इज। ठीक है, क्योंकि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन उसका सरफेस रेज्ड दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि भाई जब सरफेस रेज्ड हो गया तो तुम्हारी डीप जो उसकी एक्चुअल डीप है, डेप्थ है, उसके बारे में पता कैसे चलेगा, क्योंकि सरफेस तो हमें रेज्ड दिखाई दे गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम वाटर, एक पूल ऑफ वाटर को देखते हैं तो उसका सरफेस हमें रेज्ड दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम उसका कुछ फिगर या डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत सारे फेनोमेना हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, ठीक है, अब आप उसमें पानी डाल दीजिए, अब आप उसमें क्या करिए, एक लेमन डाल दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि एक छोटा सा लेमन काफी बड़ा दिखाई देता है और थोड़ा सा रेज्ड भी दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फेनोमेना हमारी डेली लाइफ में होते हैं। अगर आप अपना हाथ अंडर वाटर डालते हैं, आप कभी ड्यूरिंग द बाथिंग अगर आप बकेट वगैरह में पानी भर के अपना हाथ अंडर वाटर डालिए तो आपको अपने हाथ में दिखाई देगा कि आपका हाथ थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, और जितना गहराई में आप डालेंगे आपको अपने हाथ की एक्चुअल डेप्थ नहीं पता चलती है सही से, तो आपको लगेगा हाथ मेरा काफी रेज्ड है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये सारे फेनोमेना होते हैं बेटा। तो आज के लेक्चर में हम लोग को सिर्फ इतनी ही बात करनी थी कि इनके कुछ जनरल इफेक्ट इसको समझना था। ठीक है बेटा, इसके बाद के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के लॉ की। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।